नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ गए हैं और आज एक आपके काम की खबर। आप बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि उस पैरासीटामोल की क्वालिटी अच्छी ना हो। बच्चा बीमार पड़ रहा है, बच्चे को कोई दवाई देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी भी खराब हो सकती है और ऐसी कई दवाइयां हैं जो क्वालिटी में खराब निकली हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक एजेंसी है और उसकी तरफ से जो पूरी लिस्ट है वो सामने आई है, कौन कौन सी दवाइयां हैं इसमें और इससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है, आज वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरे डिजिटल के सहयोगी साहिल भी जुड़ गए हैं। साहिल, बड़ी चिंताजनक खबर आई है कि दवाई जिसको हम ये मानते हैं कि भाई ये तो हमें ठीक करेगी, लेकिन अभी हमने सुना कि चलिए बहुत सारी चीजें कोई अच्छी क्वालिटी की होती है, खराब क्वालिटी की होती है, लेकिन दवाई तो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें भी खराब क्वालिटी होना, ये क्या मैटर है पूरा, किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की है और ये कितनी चिंता की बात है हमारे लिए? देखिए, बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि एक दवाइयां ऐसी चीज है जिसको लेकर हर कोई चिंताजनक रहना चाहता है कि चिंता ना हो उसको दवाइयों को लेकर किसी भी तरीके की और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, क्योंकि जब कोई आदमी बीमार होता है तो सबसे बड़ा जो सहारा उसके लिए कहीं ना कहीं दवाइयां ही होती हैं जो जिनसे वो ठीक होगा। अब ऐसे में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम CDSCO या CDSCO कह सकते हैं, या हम उसको हिंदी में कहें तो केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन। तो अब ये संगठन करता क्या है? इस संगठन का काम यही है कि अप्रूव करता है उन ड्रग्स को, उन दवाइयों को जो भारत में बेची जाएंगी, चाहे उनका लाइसेंस उनको प्रोवाइड करना हो, चाहे उनका जो क्लिनिकल ट्रायल्स चलने हैं उसके ऊपर बात हो, या उनके स्टैंडर्ड सेट करना है कि किस तरीके से जो भी दवाइयां बेची जाएंगी उनके स्टैंडर्ड्स किस हिसाब से होंगे, उनमें क्या क्या मात्रा डाली जाएगी, क्या क्या चीजें डाली जाएंगी, ये सब कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये देखता है इस चीज के ऊपर। अब हुआ यही है क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो पहली बार हुआ है, देश भर में ये लगातार होता रहा है, हर महीने किया जाता है, हर महीने कुछ दवाइयों को उठाया जाता है जिन पर एक रूटीन पे चेकअप किया जाता है क्या इन दवाइयों को, ये जो दवाइयां चलाई जा रही हैं पूरे मार्केट में, क्या ये दवाइयां लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं है। इसे ही लेकर इस महीने जो हुआ है, इस महीने तकरीबन 53 से ज्यादा दवाइयों को कहा गया है कि ये अभी फिट नहीं है, ये क्लिनिकल ट्रायल को पास नहीं कर पाई है। लिस्ट 48 की है और 5 जो कंपनियां थी उन्होंने कहा कि हम तो बनाते नहीं दवाइयां, तो ये वैसे ही डुप्लीकेट है। तो 48 की तो बकायदा लिस्ट आई है और वो लिस्ट भी हम शेयर कर दे रहे हैं दर्शकों को स्क्रीन पर भी, उसको एक बार आप देख लें पूरी लिस्ट को, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम बात कर रहे हैं और इसमें सारी दवाइयाँ, BP की भी दवाई है इसमें, कह सकते हैं कि एलर्जी की दवाई है इसमें, आपकी बुखार की दवाई है और इसमें बात दिक्कत यह है कि एक दवाई को कई कंपनियां बनाती हैं। अब इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मानकों को पूरा नहीं कर रही थी, तो उनकी दवाइयों को मुख्यतः यहाँ पर रोक लगाई गई एक तरीके से। जी, और बिल्कुल जी, इन दवाइयों में सबसे मुख्य जो है वो पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल एक ऐसी दवाई है जिसको आमतौर पर हम घरों में यूज करते हैं, घरों में रखते हैं कि अगर बुखार हो जाए तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए हम पैरासीटामोल जैसी दवाइयों को खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यही कहा जाता है पैरासीटामोल खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। मगर ऐसे में जब पैरासीटामोल के ऊपर सवाल उठ गए, क्योंकि पैरासीटामोल के जिस वेरिएंट की बात हो रही है वह IP500। अब ये IP500 जो है यही वो मेडिसिन है जो ज्यादातर घरों में देखी जाती है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ पर ये है। इसके अलावा विटामिन C और D3 की जो टैबलेट आती है शेलकेल, उसको लेकर है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के सॉफ्ट जेल्स आते हैं, विटामिन C कॉम्प्लेक्स के सॉफ्ट जेल्स आते हैं। जो एंटा एसिड मार्केट में एक मिलता है PAN-D नाम का, उसका क्लिनिकल ट्रायल कहीं ना कहीं सही नहीं आया और उस पर सवाल उठाए गए हैं। तो ऐसी कई तकरीबन 48, जैसे आपने कहा कि 5 दवाइयों को लेकर पहले ही कंपनीज, उनके मैन्युफैक्चरर्स ने कह दिया है कि ये जो चीजें आई हैं वो डुप्लीकेसी के थ्रू आई हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी दवाई मैन्युफैक्चर होती है, कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने साफ यही कहा है कि उस पर जो बैच मार्क है, बैच मार्क हम नहीं लगाते हैं। हालांकि कंपनी मैन्युफैक्चर जरूर करती है पर बैच मार्क हमारा नहीं है। अगर कंपनी का बैच मार्क नहीं है तो कहीं ना कहीं कंपनी इस बात पे सवाल उठा देती है कि अगर बैच मार्क हमारा है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी साइड से हुई है। हालांकि देखिए, हम दवाइयों के बारे में भी आपको बताते रहेंगे कौन कौन सी दवाइयां हैं, लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक चिंता तो साहिल ये भी है ना कि भाई अब ये मार्केट में दवाइयां अगर आ गई होंगी तो क्या ये वापस होंगी, और ये बड़ा सवाल है क्योंकि सिर्फ ये बताना कि अमानक है, इसके आगे की कार्रवाई बहुत जरूरी है। इनको पूरी तरीके से मार्केट से हटाना, इसको लेकर शायद उतनी क्लैरिटी नहीं दी गई है बिल्कुल अभी। और ऐसा नहीं है कि ये जो दवाइयां हैं ये एकदम से बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब भी ये कहा जाता है कि इनको बैन किया जाए
तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला आज से बैन होगा और ये कल से बैन शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो मार्केट में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, उनको बेचने के लिए या मार्केट्स में आ चुकी हैं या वहां से मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं। तो ऐसे केस में होता ये है कि ये जो कंपनीज होती हैं ये सीधा कोर्ट पहुंच जाती हैं और कोर्ट को यही कहती हैं कि हमने ये दवाइयां मैन्युफैक्चर कर दी हैं, हम आगे मैन्युफैक्चरिंग रोक सकते हैं, मगर जो दवाइयां मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी हैं हम उसको नहीं रोक सकते। तो ऐसी कंडीशन में यही कहा जाता है कि आप इसको मैन्युफैक्चर ना करें। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी ये दवाइयां हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन युग आने की वजह से हर चीज, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कई वेबसाइट्स है जहां पर ये दवाइयां इजीली अवेलेबल है, तो उस मार्केट में वो चीजें पहुंच रही है, किस तरीके से उस चीजों को रोका जाएगा, अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो लोगों तक ना पहुंचे। अगर ये नजर में आ गई हैं तो अब उनको पूरी तरीके से फुल स्टॉप करा जाए, किसी भी माध्यम से वो लोगों तक ना पहुंचे। विटामिन सी और D3 की इसमें टैबलेट है, शेल्कल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी सॉफ्ट जेल है, इसमें एंटी एसिड पैन डी है, इसके अलावा पैरासिटामोल IP 500 mg है, डायबिटीज की दवा, इसमें ग्लिम्पेराइड है, हाई ब्लड प्रेशर की दवा जो टेल्मा के नाम से आप जानते हैं, उसमें टेलमिनस्टन का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। और इसमें कुछ और अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो पेट के संक्रमण के इलाज के लिए व्यापक रूप से जो इस्तेमाल की जाती है दवा मेट्रोनिडाजोल, और आपको बता दें कि इसे जिसने बनाया वो है PSU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड द्वारा ये निर्मित की जाती है और उन दवाइयों में से एक जो गुणवत्ता परीक्षण में फेल रही है। इसके अलावा एक और दवाई यहाँ पर की जा रही है टोरेंट फार्मास्यूटिकल द्वारा वितरित और उत्तराखंड स्थित प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर द्वारा निर्मित विटामिन सी और D3 की टैबलेट शेल्कल भी परीक्षण में पास नहीं हुई है। कोलकाता की कोलकाता औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने एल्कम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्वेलकैम 625 और पैन डी को नकली माना गया। तो ये सारी जानकारी है। इसके अलावा बच्चों को जो दवाई दी जाती है उसके बारे में बता दें कि हैदराबाद स्थित हेट्रो के सेपोडैम XP50 ये ड्राई सस्पेंशन होता है, ये भी घटिया गुणवत्ता का करार दिया गया है और ये दवा जो है वो बैक्टीरियल संक्रमण में बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा कर्नाटक की एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पैरासिटामोल जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसकी गोलियों को भी गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के लिए चिन्हित किया गया है। दवा नियामक ने गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने वाली दवाइयों की सूची दी है जिसमें से 48 हैं जो मैं आपको बता रहे हैं और 5 दवाइयां और हैं इसमें, लेकिन उन कंपनियों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है, उनको नकली करार दिया है। इससे पहले अगस्त में भी जो है वो 156 दवाइयां इसी तरीके से बैन की जा चुकी हैं शायद। बिल्कुल, और जो 56 दवाइयां जो 156 दवाइयां जो अगस्त के महीने में बैन की गई थी वो FDC थी। FDC होती हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अभी ऐसी दवाइयां हैं जिनमें एक दवाई के अंदर ही कई बीमारियों की दवाइयों को मिक्स किया जाता है। मान लीजिए एक दवाई आती है मार्केट में चेस्ट एंड कोल्ड नाम से। अब ये जो दवाई है ये दवाई होती है आपके सर्दी, जुकाम, बुखार सभी को मिलाकर एक दवाई बनाई गई है। हालांकि इनको बैन करने का मुख्य मकसद ये था क्योंकि ऐसी कई दवाइयां मार्केट में, क्योंकि जब हम मान लीजिए किसी को सिर्फ बुखार आता है या किसी को सिर्फ जुकाम होता है, ऐसे केस में अगर वो दवाई खा लेता है तो कहीं ना कहीं जो एंटीबायोटिक उस बीमारी को खत्म करने के लिए चाहिए था वो तो मिल गया, मगर उसके अलावा कई एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स भी बॉडी में चले जाते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, ये एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स छोटे टर्म में अगर हम 1-2 दिन की बात करें उसमें ज्यादा असर नहीं डालते हैं, मगर अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं ये बॉडी पर असर डालते हैं, जिसके बाद होगा ये कि जो बॉडी में जो एंटीबायोटिक की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे हमें एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे उस सेम बीमारी को खत्म करने के लिए। तो इसलिए डॉक्टर्स ने या हम कहें जितने भी साइंटिस्ट या जो भी इनमें विश्लेषण करने में लगे हुए थे, उन्होंने साफ यही कहा कि इन दवाइयों पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये दवाइयां बनी थी जो बीपी की बीमारी हो गई या टीबी की बीमारी हो गई, डायबिटीज की बीमारी हो गई, उनके लिए मेन बनाए गए थे। जो FDG बने थे वो इसलिए क्योंकि इन बीमारियों में दवाइयां बहुत ज्यादा खानी पड़ती हैं, बट इसको लेकर कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ और ऐसी दवाइयां बना दी गई कि अब एक ही दवाई में कई एंटीबायोटिक्स मिलने शुरू हो गए। देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले इसी साल राजस्थान में जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाइयां सप्लाई हो रही थी उसमें से भी 10 दवाइयों के जो सैंपल हैं वो फेल हो गए थे। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने 8 कंपनियों की 10 दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी और इन दवाइयों में फंगल इन्फेक्शन में काम आने वाली गोलियां, मलेरिया के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन, आई ड्रॉप और सांस में तकलीफ होने पर जो दवाइयां इस्तेमाल में आती हैं तो उन पर भी देखिए रोक लगा दी गई थी। तो इस तरह की चीजें हैं और कम से कम हम ये मानते हैं कि दवाइयों की गुणवत्ता में तो कोई अच्छा बुरा होना ही नहीं चाहिए। दवाई बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए,
और इस लेकिन अब जो इतना बड़ा खेल है, अभी मध्य प्रदेश का ही साहिल एक मामला है, डॉक्टर्स ने चिंता जताई कि 10 ऐसी दवाइयां हैं जो बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में मरीजों को यूज हो रही थी, उस पर सवाल उठाए गए थे और उसके बाद उन पर रोक भी लगी। इससे पहले हमने देखा कोरोना के समय रेमडेसिविर लोगों ने नकली बेच जी। दिए, तो कहीं ना कहीं चिंताएं हैं दवाइयों को लेकर भी। और इस तरह के जो खुलासे हैं वो कई बार हुए हैं जब बाजार में नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। इसलिए जब दवाइयां आप ले रहे हैं तो बहुत देखभाल के लें, उसके सॉल्ट को देखें, वो कौन सी कंपनी बना रही है उसको देखें, और एक जेन्युइन स्टोर से जाकर दवाइयां लें। डॉक्टर ने अगर कोई प्रिस्क्राइब की है तो उसी दवाई का इस्तेमाल करें, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। और जो हम लिस्ट दे रहे हैं तो उस पर भी एक बार गौर से नजर डालें, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां। इस वीडियो को आप रोकिएगा, देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हमारे आपके सभी के लिए जरूरी है कि हम इन कंपनीज की ये जो दवाइयां हैं जो मानक में फेल हुई हैं, इसको लेने से बचें। आप उनकी अच्छे से देख लीजिएगा, लिस्ट में बाकायदा पूरी जानकारी दी हुई है, और आप इन दवाइयों को का सेवन करने से बचें ताकि आप सुरक्षित रह सकें, और ये बहुत जरूरी भी है। फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।